हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई एडवांस 2026 मैथ्स पेपर 1 के जो है मैट्रिक्स मैथ्स क्वेश्चंस को आज सोल्व करने जा रहे हैं। हम जो है सेक्शन वाइज सभी पेपर्स को एडवांस के सोल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, क्वेश्चंस को समझने का टाइम अच्छा मिले और क्वेश्चंस के अंदर रिटेंशन भी आए और मज़ा भी आए। तो इसके लिए जो अब हम आज जो है इसका लास्ट सेक्शन कर रहे हैं जेई एडवांस का मैथ्स पेपर 1 2026 के मैट्रिक्स मैथ्स क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन जो है ये आसान है, बस हमें एक ही चीज़ है, एक तो पेशेंस बनाए रखना है और कैलकुलेशन को आराम से करना है। ठीक है, अगर हमारी तैयारी होगी तो हम क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 आपको मैचिंग करना है। ठीक, मैचिंग करना है तो पहला हम पढ़ते हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये रूट जो इक्वेशन है हमारी जानी मानी इक्वेशन है, इसके जो रूट्स आएंगे क्या आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे। ठीक है, हम निकाल भी सकते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, तो वो ओमेगा होता है, माइनस एक ही ओमेगा स्क्वायर होता है। हमें ओमेगा स्क्वायर के बारे में एक रूप, ये प्रॉपर्टी सभी को पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, हम जानते हैं। तो अब हमें बोला है ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हों 1/α + 1। तो ये जो है हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए पी को हम जो है यहाँ पे सोल्व करते हैं जरा। पी के ऑप्शन 1/α + 1, अल्फा क्या हो गया, ये पहला रूट हो गया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो ओमेगा + 1 आ गया, ओमेगा + 1 का मतलब आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 2026। और दूसरा रूट आ गया इसका आपका ओमेगा स्क्वायर + 1 मतलब 1/-ओमेगा की पावर 2026। तो हमें देखो बेसिकली ओमेगा क्यूब चाहिए होता है। यहाँ पर जो है आपका अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा आपका 3 6 18, ठीक है, 2 2 6 7 21 और 6 15 50 1। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर। वहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ओमेगा, तो ओमेगा इंटू, अब अगर मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो नीचे ओमेगा क्यूब आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ओमेगा, और ये यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो। तो अगेन सीधी बात है, यही इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो आंसर जो पी का है वो आ गया आपका 1, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पी का आंसर आपका 1 आ गया। अब हम क्यू को देखते हैं। अगेन इसमें बोल रहा है अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसके रूट्स क्या आ गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गए। अगेन अब हमें बोला अल्फा 1/α + 1, तो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्यू के लिए अब हम क्यू को सोल्व कर रहे हैं, तो अल्फा + 1 मतलब ओमेगा + 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर, अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2027, और ये आ जाएगा आपका ओमेगा की पावर 2027। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम देखते हैं 3 का डिवाइड करते हैं अगेन, तो 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 और उसके बाद 22 बन गया, 3 7 21 और फिर 3 5 15, रिमाइंडर 2 बन गया, 2 2 4 हो गया, 4 हो गया तो ओमेगा की पावर 4 बन गया। ओमेगा की पावर 4 का मतलब 1/ओमेगा, मतलब ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 1/ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा। ठीक, अब जो है यहाँ पर जो है क्या आया था ये हमें देखना पड़ेगा, 2027 ये माइनस आएगा। ठीक है, और ये भी जो है माइनस आ रहा था, तो ये माइनस आ जाएंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, आसान चीजें हैं। यहाँ पर जो आपका माइनस आ रहा, पावर ओड होने के कारण ये नेगेटिव ही बना रहेगा। तो इसकी इक्वेशन जो है वो हम देख लेते हैं क्या बनेगी। इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी, यहाँ पर बना देते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जब हम जोड़ेंगे, और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओमेगा क्यूब = 0। तो x² ये -1 होगा और ये +1 होगा = 0। तो देख रहे हैं हम सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। इससे थर्ड आता है इसके अंदर r। तो देखो अब हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ से हम देख लेते हैं p का 1 और ये p का 3, ये तो गड़बड़ हो गए, दोनों कट गए, है ना। अब हम r को और देख लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि एक में r को 5 दे रखा है, एक में r को 4 दे रखा है। तो अब हम देखते हैं, ये बोला है गामा एंड डेल्टा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, तो इसमें अगर मैं रूट्स निकालूं तो क्या आ रहे हैं,
x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। मतलब इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो नेगेटिव ऑफ आ रहे हैं। तो हमें बोला है इसका निकालो वैल्यू, तो अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर आसानी से। हमें फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, बट अननेसेसरी टाइम वेस्ट हम क्यों करें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा -1 दैट इज ओमेगा +1। देखो पावर 2026 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2026। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आ गया आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर अगेन। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर देखिए ये वाली सेम सिचुएशन बन रही है, तो ये आ रहे हैं आपके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सेम पी वाली कंडीशन बन रही है। यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2026 और ये माइनस ओमेगा की पावर 2026, जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। हमें क्या बोला है, ये जो रूट्स हैं देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो वैल्यू पूछी है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों का एडिशन कर दें, तो वो -1 आने वाला है। मतलब आर का आंसर 4 होगा, और आर का आंसर 4 होगा तो यहाँ 5 तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर का वैल्यू 4 आ गया। इसको भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें भी हम रूट्स निकाल के कर सकते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हमें नहीं करना है इसको, ठीक। एस का पता ही है कि एस का अपने आप अब क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये एक क्या कहते हैं लिस्ट मैट्रिक्स मैच है। इसमें बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में, मतलब इस इक्वेशन के बेसिकली कितने सॉल्यूशन होंगे -π से π के बीच में, इसके कितने होंगे इसमें, इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे। अगेन हमें ऑप्शंस से तो काटने ही चाहिए, अगर हम ऑप्शंस नहीं काटेंगे तो पता लगेगा कि हम काफी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम ऑप्शंस को करते हुए चलेंगे आराम से। तो सबसे पहला हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x इक्वल टू 1। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोस की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस साइन की पावर 6x ये कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमें सॉल्यूशन करना है, पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है a³ माइनस b³, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, और ये बन गया 1 प्लस साइन की पावर 4x a² प्लस b² प्लस ab। a³ माइनस b³ के फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व कर लिया, तो दिस विल बिकम कोस स्क्वायर x। अब हम इसको काटेंगे नहीं तो काटेंगे तो हमारे सॉल्यूशन कम हो जाएंगे, है ना। तो कोस की पावर कोस स्क्वायर x, मैं देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये कोस स्क्वायर x बन गया, ठीक। ये बन गया था कोस स्क्वायर x, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो कोस स्क्वायर x यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर x। यहाँ ये बचेगा सिर्फ -1 माइनस का साइन की पावर 4x माइनस का साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है कोस स्क्वायर x -1 ये बन गया माइनस का साइन स्क्वायर x, तो कोस स्क्वायर x इंटू माइनस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस का साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें एक पेज और लेना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर x माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, और ये आ गया आपका 2 निकलने से माइनस निकाला था हमने, सॉरी। तो यहाँ पर आ गया आपका साइन स्क्वायर निकालने से 2 प्लस साइन स्क्वायर x, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया क्योंकि 2 से बड़ी क्वांटिटी नहीं हो सकती है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब जो है यहाँ से आ गया साइन x इंटू कोस x, ये 0 के बराबर आ गया। तो अगर कोस x 0 है या फिर साइन x 0 है, तो -π से π के बीच में देखते हैं क्लोज इंटरवल में, अगर कोस x 0 है तो x का वैल्यू -π/2 होगा और π/2 होगा, और साइन x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -π होगा, π होगा और 0 होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन सेट इज 5, तो इसका आंसर आ रहा है 5, तो इसका आंसर आ रहा है 5, ठीक है, ये वाला। इसमें कोई दिक्कत, तो हमारे पास में अभी पी के ऑप्शन में 5 में 2 आ रहे हैं, तो देखो ये तो आपके ऐसे ही गायब हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्यू को देखते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस 1 प्लस कोस पावर 6x इक्वल टू 1, इसको भी सोल्व करना है जी, इसको भी सोल्व करते हैं।
तो इसको देखते हैं जरा, सेकंड पेज पे वैल्यू याद रख लेते हैं। साइन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच लेना है इसको। तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस की पावर 6x इक्वल टू 1, और माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको जरा चेक करते हैं। तो इसको उधर ले गए तो ये आ गया कोस की पावर 6x, और ये आ गया माइनस का कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। 1 को इधर लाने से माइनस का कोस स्क्वायर एक्स बन गया। कोस स्क्वायर एक्स हमें काटना नहीं है, ठीक है। और ये आ गया कोस की पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। यहां से आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये तो जो है ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये चीज बच गई, तो ये आ गया आपका साइन एक्स इज इक्वल टू 0, अगेन यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, और ये कोस एक्स इक्वल टू 0। अब ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में हमें लेने हैं। ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज था, हाँ जी क्लोज था। तो क्लोज के लिए जो है ये क्लोज इंटरवल था, तो यहाँ पर साइन एक्स 0 होना चाहिए, तो ये तो 0 पर आएगा, ठीक है। कोस एक्स 0 होगा, तो ये आएगा माइनस पाई बाय टू पे और पाई बाय टू पे, ठीक है। यहां से ये चीज हमारे पास में आ जाती है। तो अब हम जो है यहां पर देखते हैं कितने सॉल्यूशन आ गए। 3 सॉल्यूशन आ गए हैं। तो क्यू के सॉल्यूशन आ गए हैं 3, क्यू के सॉल्यूशन आ गए हैं 3। देखिए अब हम आर को सोल्व करते हैं कि आर का वैल्यू क्या आएगा। देखिए माइनस पाई से पाई के बीच में इक्वेशन है कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय 2। तो इसको हमें नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा। कोस स्क्वायर, ये आर के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2। एक बार इक्वेशन फिर से देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। और माइनस पाई से पाई के बीच में हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस का, या तो हम इसको सोल्व कर दें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 में, तो उससे भी क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉमन होके वैसे होगा। लेकिन हम बेटर है ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये 1 माइनस का कोस एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 का तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 0 आ गया। तो कोस एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 0 आ गया जी, ठीक। अब यहाँ से जो है हम देखते हैं आगे, और ये आ गया आपका 2। इसको अगर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, जो कि हम आराम से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं कोस एक्स का वैल्यू निकालूं तो ये आएगा मेरा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4 AC, तो 4 दूनी 8 अपॉन में 2, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया आपका 1, ओ सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हमसे, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। कोस एक्स का वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 होना था, वो थोड़ा सा गलती हो गया 1, फिर आ जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो 4 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, अपॉन में 2a मतलब 4। तो यहाँ से आ गया -1 प्लस -3 अपॉन 4। तो यहाँ से कोस एक्स का वैल्यू आ गया, एक तो 3 माइनस 1 1 बाय 2 आ गया, एक आ गया आपका -1 आ गया जी, ठीक है। तो यहाँ से कोस एक्स के 2 वैल्यू आ गए। अब जो है ये 1 बाय 2 जो है कहाँ से कहाँ तक आएगा, एक तो ये 0 से पाई के बीच में, पहले 0 से पाई के बीच में जो है देखिए क्या होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। पहले तो 0 से पाई के बीच में लेना है, एक 0 से माइनस पाई के बीच में लेना है। तो हमें 2 चीजें लेनी है, 0 से पाई, क्योंकि माइनस पाई से पाई बोला है हमें। तो सबसे पहले 0 से पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू आएगा π/3, ठीक है, यही आएगा 0 से पाई के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नहीं। उसके बाद आता है नेगेटिव के लिए कि ये यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव कोस कहाँ होता है,
कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में तो सॉल्यूशन मिल गया, फोर्थ में और आ जाएगा माइनस का पाई/3। ठीक है, अब आता है -1, तो -1 लेने के लिए ये आएगा कोस ऑफ पाई पे भी आएगा, ठीक है, और कोस ऑफ माइनस पाई पे भी आएगा। तो यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं हमें आर के, ये 4 दिखाई दे रहे हैं, किसमें -पाई से पाई के पास ये 4 सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें से हमें क्या है, हमने देखिए मैनिपुलेशन किया है, तो जैसे ही हम किसी भी इक्वेशन में मैनिपुलेशन करते हैं तो हमें प्रिंसिपल इक्वेशन से सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए पाई रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और -पाई रखने पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, केवल इन दो पे सेटिस्फाई हो रही है। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आर के हैं वो जो है 2 हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जरा, हमारा इतने में काम बन जाना चाहिए। तो P के जो सॉल्यूशन है वो 5 हैं, Q के 3 हैं और R के 2 हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर R के 2 आ रहे हैं। अभी भी जो है हमें डी ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बी और डी लगातार एक के बराबर चल रहे हैं। लेकिन हाँ सॉरी, डी में देखिए ये 4 आ रहे थे, तो हमारा बी का काम बन गया, इसलिए हमें सोल्व अब नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, डी रॉन्ग है। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस और इक्वेशन से ध्यान से सोल्व करना होता है, बस ये ध्यान रखना होता है जब भी मैनिपुलेशन करें आपको जो है इक्वेशन को क्या करना है, अगेन सेटिस्फाई करवाना है जो सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन और हैं आई थिंक, मैट्रिक्स मैच के अंदर एक और है शायद, देख लेते हैं। हाँ ये और है, बस इसके बाद में क्वेश्चंस नहीं है। तो ये जो है हमारा 15th क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, और मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, बस कैलकुलेशंस होती हैं। तो कैलकुलेशन को अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो क्वेश्चन में देर नहीं लगेगी। और अगर आप कैलकुलेशन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आप दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर जाएं जिनको आप इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को प्रेस्टीज का इश्यू ना बनाएं, क्वेश्चन आसान है बट लेंदी है। तो देखिए पढ़ लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये रियल नंबर्स हैं। एम का वैल्यू दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एम ट्रांसपोज आई दे रखा है, मतलब एम और एम ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पर आई के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो एम ट्रांसपोज को हम लिख लेते हैं जरा। एम ट्रांसपोज विल बी व्हाट, अल्फा 1/√3 गामा, फिर आ जाएगा 1/√2 1/√2 बीटा और डेल्टा, और लास्ट आ जाएगा आपका माइनस का 1/√2। ठीक है, और 1/√3 और न्यू, ये बन गया आपका। ठीक है, कई जगह पे कुछ थोड़ा सा जैसे ये 1 मिनट विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। अल्फा बीटा गामा, अल्फा ये 1/√2, तो 1/√2 थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, और यहाँ पर माइनस का 1/√2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया, कई बार जगह कम होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो अब आपको यू, वी और डब्ल्यू 3 वेक्टर दे रखे हैं, थोड़ा सा इसको बस केयरफुल होना है। देखिए इसमें अल्फा दे रखा है, गामा दे रखा है, बीटा गामा, मतलब मुझे यहाँ से एम ट्रांसपोज इक्वल टू आई लगा के वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो जब मैं एम ट्रांसपोज को सोल्व करके, रो कॉलम सोल्व करके जब मैं अल्फा बीटा गामा निकालता हूँ तो ये कितने कितने आ रहे हैं ये मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, जिससे कि चीजें क्लियर रहे। अल्फा का वैल्यू आपका 0 आएगा, बीटा का वैल्यू आपका 1/√3 आएगा। ठीक है, उसके बाद में डेल्टा और गामा, डेल्टा और न्यू, ये आपके आएंगे 1/√6 अगर पॉजिटिव लेते हैं तो, क्योंकि ये प्लस माइनस 2 आ रहे हैं तो मैं सिर्फ पॉजिटिव का वैल्यू ले रहा हूं। और जो गामा आएगा वो आएगा आपका माइनस का 2/√6, क्योंकि अगर मैं इनको प्लस लेता हूं तो गामा माइनस में आ रहा है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मेरे सारे न्यू सब आ गए हैं। अब मुझे जो बोला गया है गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, गामा स्क्वायर 1/6 कर देंगे, डेल्टा स्क्वायर 4/6 कर देंगे, तो ये आपका आ गया 5/6। तो P का आंसर जो है वो आएगा 5/6, P का आंसर आ गया 5। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस के ऊपर तो नजर बनाई रखनी है। ये जो आपका दे रखा है एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू जे कैप फॉर सम वैल्यू ऑफ जे, मतलब मुझे क्या बोला गया है, आप ये एक्स यू वी डब्ल्यू में ये रख लो। तो यू वेक्टर जो है हम रखेंगे, वी वेक्टर रखेंगे, जेड वेक्टर रखेंगे।
ठीक, तो कैसे करेंगे जी? सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इनको निकाल के हमें वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सीधा सीधा कैलकुलेशन है, क्यू का वैल्यू जो है इसमें रखेंगे हम एक्स यू वैक्टर। तो देखो यू वैक्टर कितना आ जाएगा, यू वैक्टर आ जाएगा आपका 1/√3 जे कैप, और गामा का वैल्यू जब हम रखते हैं तो आएगा -2/√6 के कैप, ठीक है। वी वेक्टर जो है ये आ जाएगा 1/√2 आई कैप, और बीटा का वैल्यू आ जाएगा +1/√3 जे कैप, और डेल्टा का वैल्यू जो है 1/√6 के कैप, क्योंकि मैं इनको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर डब्ल्यू वेक्टर का वैल्यू आएगा -1/√2 आई कैप +1/√3 जे कैप, और न्यू का वैल्यू आ जाएगा 1/√6 के कैप, ठीक है जी। अब हमें बोला है कि एक्स यू प्लस वाई बी प्लस जेड डब्ल्यू इक्वल टू जे कैप कर दो। तो ये जब हम करेंगे क्या आएगा इसको जी, तो अब हम इसको सेकंड ऑप्शन को सोल्व करते हैं, एक्स यू वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड डब्ल्यू वैक्टर। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें आई जे के कोफिशिएंट्स को देखते हैं। तो हमने इसको पहले से थोड़ा सा देखते हैं क्या करेंगे। देखिए इसमें जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को जब हम इक्वल करेंगे तो जे कैप के कोफिशिएंट्स तो 1 आ जाएंगे, क्योंकि इधर जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, इधर के जे कैप के कोफिशिएंट्स, तो इधर के जे कैप के कोफिशिएंट क्या आएंगे, देखो ये आ रहा है जे कैप का, तो आ रहा है x/√3, ठीक है। यहां से जो आएगा जे कैप का कोफिशिएंट कितना आएगा, देखो y v वेक्टर, तो y/√3, और यहां से जे कैप का कोफिशिएंट आएगा कितना, यहां से आ जाएगा z/√3, ठीक है, z/√3 जे कैप का कोफिशिएंट। बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हैं। तो देखो आप के कैप के कोफिशिएंट जो है यहां से आ रहा है y/√2 माइनस का z/√2, ये 0 आ गया, ठीक है। यहां से मैंने के कैप आई कैप का कोफिशिएंट लिया y/√2, ठीक है, और माइनस का z/√2, ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है कि y और z बराबर हैं, और तीसरा जो है वो x और y के बराबर है। किससे पता चल रहा है, जब मैं के कैप के कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूं तो देखो माइनस का दिस y और ये आपका पता चल रहा है कि x और y बराबर हैं। तो यहां से जो है x y z तीनों बराबर होने के कारण ये आपका आ जाएगा √3x = 1। तो x = आपको किसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x रख देंगे, x + 3x √3x = 1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो q का जो ऑप्शन है, q किससे मैच खा रहा है, q मैच खा रहा है 4 से। तो देखिए p जो है वो मैच खा रहा था आपका 5 से, ठीक है, p जो है 5 से मैच खा रहा था, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो q जो है आपका मैच खा रहा है 4 से, q मैच खा रहा है 4 से, तो ये आपका कैंसिल हो गया q। अब ये 2 बच रहे हैं, ठीक है। अब हमें आता है r की वैल्यू। अगर ये जो है ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट है, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करूंगा u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर को, तो इस डिटर्मिनेंट को जब मैं वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। कैसे, देखो सीधी बात है, ये 0 आएगा x का कोफिशिएंट, ठीक है, y का 1/√3 माइनस 2/√6, इसके बाद ये रखूंगा 1/√2 1/√3 1/√6, ये मैंने सोल्व कर लिया था, -1/√2 1/√3 और 1/√6, क्योंकि इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ये आ गया 1। तो आपका इसका वैल्यू आ रहा है 1, तो r का वैल्यू आ रहा है 1, मतलब r का आंसर आ रहा है 2। तो r का आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पर ये सब बराबर चल रहे थे, r का आंसर 2 है, ये गलत है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। तो ये हमारा आसानी से सोल्व हो गया। इसको भी हम सोल्व कर सकते थे, u क्रॉस v क्रॉस w, मतलब क्या ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ACB माइनस ABC, तो ये भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली हमें स्मार्ट वर्क करना होता है, तो हम देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन भी हमने निकाल लिया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये लास्ट आपका जो है क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2026 मैथ्स पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अगेन एक मैट्रिक्स मैच है, आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या बोला है, द सर्कल विद सेंटर, पहले में पढ़ना 1,2 टचिंग द स्ट्रेट लाइन दिस पासेस थ्रू, तो मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। बेसिकली सर्कल का सेंटर ये है और ये इस लाइन को टच कर रहा है, तो सर्कल की पोजीशन ये बनेगी, ये लाइन आ गई, ये सेंटर आ गया 1,2 और ये लाइन आ गई। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो बेसिकली क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी,
तो रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले। रेडियस आएगी 1 और 2, मतलब यहाँ पे 8 और 3 11, 10 आ जाएगा -1 होके अपॉन में 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया x - 1 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 4। अब ये किससे पास हो रहा है? तो देखेंगे 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो नहीं पास होगा। फिर 7 और 9, 7 - 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, नहीं ये तो बड़ा हो रहा है। 3 और 2 रखेंगे तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 और 4, तो इसका आंसर आ गया आपका थर्ड। ठीक है, तो जो आपका पी का ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। देखिए तीनों में थर्ड आ रहे हैं, अभी तो हम कुछ ज्यादा नहीं। तो अब हम इसका सेकंड ऑप्शन सोल्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट टू द पैराबोला। तो पैराबोला पे जो टेंजेंट होती है वो होती है mx + 2m। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें बोला है कि ये कॉमन टेंजेंट है सर्कल के, मतलब सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, टेंजेंट पर, तो हमारा क्या जाएगा? वो रेडियस बनेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं सेंटर से निकालूं सर्कल के, जो कि कितनी हो जाएगी? जो कि आपकी सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगी, दैट इज √2, दैट इज इक्वल टू 2/m अपॉन √1 + m²। ठीक है, अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो ये 2 आ गया, ये 4/m², 1 + m²। तो यहां से जो है m की पावर 4 + m² - 2 = 0। तो यहाँ से m का वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव स्लोप लेना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया हमारे पास में y = x + 2। अब हमें बोला है किससे पास हो रही है, तो देखो 7 और 9 रखने पर ये 7 + 2 9 और 9, तो ये हमारी इससे पास हो रही है। तो हमारा जो है Q का ऑप्शन आ गया 2। ठीक है, तो देखिए P का ऑप्शन 3, Q का ऑप्शन 2, तो ये रॉन्ग हो गया। P का ऑप्शन 3, Q का ऑप्शन 2, ये 2 चले गए अब आपके। अब हमें R निकालना है। R को देखते हैं। लेट M बी द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स। तो देखो इलिप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, x² / 16 + y² / 12 = 1। ठीक है, हमें बोला है एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमेशा ± AE, ± B² / A। इस केस में जब A > B है, ये हम क्लासेस में पढ़ते हैं, बेसिक थ्योरी का पार्ट है। तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम है हमें पॉजिटिव वाला लेना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। उसके बाद में क्या बोला है इसमें? M लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो M हमें निकालना है। देन नॉर्मल टू द इलिप्स ड्रॉन एट M पासेस थ्रू। तो नॉर्मल टू द इलिप्स पूछा है, तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट निकालना होगा। इस पॉइंट के लिए मुझे इसेंट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, और ये सारी चीजें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसेंट्रिसिटी निकाल लेता हूँ जरा। इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी? √1 - 12/16, 4 × 12, 4 × 16, तो E का वैल्यू आ गया ½ ठीक है, तो जो M पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा प्लस के लेने हैं। ठीक है, ये तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चारों के, इसलिए मैंने L से डिनोट कर दिया। A का वैल्यू 4 × 1/2, तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में प्लस माइनस, तो प्लस लेना, B², 12 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि A का वैल्यू 4 है, तो 12/4 ये 3। अब मुझे बोला है इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो सीधी बात है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इलिप्स की क्या होती है? जो कि एक पॉइंट x1 y1 गिवन हो उसके ऊपर, वो होती है x - x1 अपॉन a²। तो x1 अपॉन a² कितना आ जाएगा जी? x1 2 है अपॉन में a²। ठीक है, x - x1 अपॉन x1 अपॉन a² इक्वल टू y - y1 अपॉन y1 अपॉन में b², 12। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो यहाँ से ये कट के आ गया 4 और यहाँ से 8, तो 8x - 16 इक्वल टू 4y - 12। तो इक्वेशन आपकी आ गई कितनी? 8x - 16 इक्वल टू 4y - 12। अब हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, बस पॉइंट को देखना है कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए अब जो है हम इसमें रखते हैं, मान लो फर्स्ट पॉइंट, तो 1 रखेंगे तो -8 आ गया, और यहाँ भी 1 रखेंगे
तो -8 आ गया। मतलब x का वैल्यू 1 रखेंगे और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन आपकी, मतलब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका जो आंसर है वो आपका आ गया 1। ठीक है, तो हमारा r का वैल्यू आ रहा है 1, यहाँ पर जो है r का वैल्यू 1 आ रहा है ओनली b में, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर b इसका करेक्ट है। तो ये हमने आराम से कर लिया। फोर्थ को अगेन सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, चाहे तो हम सोल्व कर सकते हैं अपने घर पे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए कि इसमें क्या होगा। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फोकाई दे रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हम इसको भी बेसिक थ्योरी का ही क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम जो है आगे और भी सीरीज को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट जो सीरीज है वो IIT एडवांस 2026 के मैथ्स पेपर 2 की बनेगी, उसके बाद में फिजिक्स की भी बनेगी। तो लगातार आप जो है हमारे साथ में जुड़े रहें और अपनी जो है तैयारी को अच्छे से करें, आगे बढ़ाएं। कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज में भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में फ़ोन नंबर है, वेबसाइट का एड्रेस है www.kremlinclasses.com, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास में इंक्वायरीज का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।